नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूँ मैं आज पॉलिटी के दूसरी क्लास में। अपन देखेंगे क्वेश्चन किसके, प्रस्तावना के। ये क्लास आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाली है। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं उनको आप ध्यान से देखें, क्योंकि सभी प्रश्न आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो अपन चर्चा करते हैं पहले प्रश्न की। तो देखो, पहला जो प्रश्न है वो कह रहा है कि भारत के संविधान निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबंधित होता है। ये क्वेश्चन आईएएस 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, याद रखना। पहला है उद्देशिका, दूसरा मौन अधिकार, तीसरा राज्य के नीति निर्देशक तत्व और डी है अपना मूल कर्तव्य। तो क्वेश्चन कह रहा है कि किसमें संविधान निर्माताओं का मत प्रतिबिंबित होता है। तो याद रखना, संविधान निर्माताओं जो थे उनका जो मत प्रतिबिंबित होता है उसमें होता है उद्देशिका में होता है। उद्देशिका को अपन क्या कहते हैं, प्रस्तावना कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, प्रस्तावना कहते हैं। प्रस्तावना जो रखी गई वो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर को रखी गई। कब रखी गई, 13 दिसंबर को। कब रखी गई, 13 दिसंबर को। और ये जो प्रस्तावना का जो बिल था वो कब हुआ, 22 जनवरी को। कब हुआ, 22 जनवरी को। ये दोनों ही डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए, इनको आप हमेशा याद रखना। ठीक है दोस्तों, आगे पर बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला जो क्वेश्चन है अपना वो है कि निम्नलिखित में से संविधान निम्न में से किसने प्रस्तावनाओं को संविधान का परिचय पत्र की संख्या दी है। तो किसकी संख्या दी है, परिचय पत्र की। क्या जवाहरलाल नेहरू ने दी है, भीमराव अंबेडकर, BN राव या NA पालकीवाला। याद रखना, यदि परिचय पत्र आए तो किसने दी है, पालकीवाले ने दी है। किसने कहा है, पालकीवाले ने। यह क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बात करें तीसरे प्रश्न की। तीसरे प्रश्न में अपन कर रखा है, प्रश्न करा है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्न में से किन शब्दों को जोड़ा गया। तो आपको पता होना चाहिए कि जो 42वां संविधान संशोधन हुआ उसमें 3 शब्द जोड़े गए। कितने शब्द जोड़े गए, 3। पहला शब्द था समाजवादी, पंथ निरपेक्षता, अखंडता। याद रखें, बहुत से एग्जाम में क्या पूछ लिया जाता है, क्रम पूछ लिया जाता है। क्या पूछ लिया जाता है, क्रम। तो जिस क्रम में ये प्रस्तावना में लगे हुए हैं उसी क्रम में किसमें आएंगे, एग्जाम में आएंगे। तो आपको प्रस्तावना याद होनी चाहिए। अगर नहीं है तो हम अगले वीडियो में आपको क्या बताएंगे, पूरी प्रस्तावना ही बता देंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं अपन चौथा प्रश्न। चौथा जो प्रश्न है वो अपना है, बहुत ही बड़ा प्रश्न है चौथा, ध्यान से देखें। प्रस्तावना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुछ कथन दे रखे हैं, उन पर क्या करना है, विचार करना है। पहला कथन, प्रस्तावना की उत्पत्ति जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव से प्रस्तावित हुई। तो 1946 में 13 दिसंबर को हुई। ये बात अपन ने पहले कर ली। जब पहला क्वेश्चन देखा तो ये बिल्कुल सत्य कथन है। प्रस्तावना को उद्देश्य का नहीं कहा जाता, ये भी अपन ने पहले क्वेश्चन में चर्चा कर ली कि प्रस्तावना को क्या कहा जाता है, उद्देश्य का कहा जाता है। ये कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो चलते हैं अपन इसके ऑप्शन की ओर। इसका जो ऑप्शन है देखो, उपरोक्त में से कौन सा सत्य है। 2 कथन अपन ने देखे तो अपना पहला सत्य था, तो आंसर क्या हो जाएगा, केवल एक सत्य। ठीक है, आगे बात करते हैं पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न कह रहा है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द का सही अर्थ क्या है। इस अर्थ का अर्थ क्या है। याद रखना, जब ये भारत 1947 में आज़ाद हुआ तो ये सोचा गया कि भारत को कैसा राज्य बनाया जाए, भारत को कैसा देश बनाया जाए। क्या भारत को डोमिनियन स्टेट बनाया जाए या फिर भारत को एक फेडरल स्टेट बनाया जाए। इसको लेकर काफ़ी कंफ्यूज हुआ। तब आगे जाकर निष्कर्ष निकला कि भारत को एक अपन कैसा देश बनाएंगे, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी देश बनाएंगे, जो अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में सर्वोच्च व स्वतंत्र निर्णय ले सकें। इसके निर्णय किसी के अधीन नहीं होने चाहिए। ये शक्ति भारत ने अपने खुद के संविधान को प्रदान की और इसी क्या कहा गया, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नवादी। ठीक है, अगले छठवें क्वेश्चन में अपन बात करते हैं। छठवां क्वेश्चन कहता है कि प्रस्तावनाओं में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द किस देश से लिए गए हैं। तो ये जो शब्द है स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, ये किस देश से लिए गए हैं। ये अमेरिका या फ्रांस से लिए गए हैं। 2 ही ऑप्शन यहाँ पर है, तो याद रखना ये लिए गए हैं अपने कहाँ से, फ्रांस से। कहाँ से लिए गए हैं, फ्रांस से लिए गए हैं। ठीक है, फ्रांस की जो क्रांति थी उस फ्रांसीसी क्रांति से ये शब्द लिए गए हैं।
आगे अपन चर्चा करते हैं 7वें प्रश्न की। कौन से प्रश्न की? 7वें प्रश्न की। 7वां प्रश्न कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केशवानंद बनाम केरल राज्य 1973 में प्रस्तावना को संशोधनीय माना गया। बेरूबारी संघ में प्रस्तावना को संशोधनीय माना गया। दोनों में एक ही चीज तरीकी है कि कौन से केस में प्रस्तावनाओं को संविधान मतलब संशोधनीय हिस्सा माना गया। तो याद रखें ये वाली जो बात है किस पर लागू होती है? केशवानंद वाले पे लागू होती है। बेरूबारी में क्या माना गया? संविधान का पूर्ण हिस्सा माना गया। किसको? अपनी प्रस्तावना को। तो इसमें कौन सा कथन सत्य हो जाएगा? केवल एक कथन एक सत्य हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अपन आगे। अपन बात करें तो अगला अपना प्रश्न है कौन सा? 9वां प्रश्न। 9वें प्रश्न में अपन बात करेंगे कि प्रस्तावना से संबंधित संविधान संशोधन कौन सा है। तो अपने पहले क्वेश्चन में आ चुका है कि 42वां संविधान संशोधन किससे है? प्रस्तावना से संबंधित। 3 शब्द जोड़े गए, कौन कौन से? समाजवादी। कौन सा जोड़ा गया? समाजवादी। पंथ निरपेक्ष। कौन सा जोड़ा गया? पंथ निरपेक्ष। में साथ साथ बोलते रहते कि आपको याद होते रहे। पंथ निरपेक्ष। और एक कौन सा था? अखंडता। कौन सा था? अखंडता। तो ये 3 शब्द जोड़े गए किसके तहत? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। याद रखना एकमात्र संविधान संशोधन हुआ किसमें? प्रस्तावना में। अगले प्रश्न की अपन बात करें तो अगला प्रश्न कह रहा है कि न्याय में सम्मिलित सभी पक्ष सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक भारत के संविधान में किस देश से लिए गए हैं? तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो शब्द है किस देश से ग्रहण किए गए हैं? तो याद रखना अमेरिका से ग्रहण किए गए। कहाँ से ग्रहण किए गए हैं? अमेरिका से ग्रहण किए गए हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न एक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि राजनीतिक लोकतंत्र तब तक स्थायी नहीं बन सकता जब तक कि उसके मूल्यों में सामाजिक लोकतंत्र नहीं हो। बहुत ही प्यारा प्रश्न है कि राजनीतिक लोकतंत्र जब तक स्थायी नहीं बन सकता जब तक कि उसके मूल्यों में सामाजिक लोकतंत्र नहीं हो। तो ये जो कथन कहने वाले थे ये अपने भीमराव अंबेडकर जी कहने वाले थे। आगे अपन बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न अपना 12वां प्रश्न है जो कह रहा है कि विधि और स्वाधीनता के बीच में सबसे उपयुक्त संबंध को अपन को बताना है। तो इसमें अपन चर्चा करेंगे अगले पेज पे कि विधि और स्वाधीनता के बीच अपन को सबसे अच्छा वाला स्टेटमेंट है उसको बताना है। तो ये देखो यहाँ कौन सा प्रतिबिंब करता है उसके बारे में दिया गया है। तो यदि विधियाँ अधिक होती है तो स्वाधीनता कम होती है। यदि विधियाँ नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है। यदि स्वाधीनता है तो विधि निर्माण जनता को करना होगा। यदि विधि परिवर्तन बार बार होता है तो स्वाधीनता के लिए खतरा है। IAS 2018 में पूछा गया प्रश्न, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसका आंसर होगा कि यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं होगी। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न था ये। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं 13वें प्रश्न की कि भारत में निम्नलिखित में से समाजवाद के किस स्वरूप को अपनाया गया। तो अलग अलग समाजवाद है उसमें से भारत में कौन सा अपनाया गया? ये दो क्वेश्चन ऑप्शन कर सकते हैं, उसको याद रखना। क्या फेबियन समाजवाद है, क्या साम्यवाद समाजवाद है, क्या लोकतांत्रिक समाजवाद है या सर्ववर्ग समाजवाद है? तो भारत के अंदर जो अपनाया गया है वो कौन सा है? फेबियन समाजवाद। कौन सा है? फेबियन समाजवाद। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। लोकतंत्र समाजवाद है। कौन सा है? लोकतंत्र समाजवाद को अपन ने अपनाया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं अपन। अगला अपना क्वेश्चन है 14वें नंबर का। कौन सा क्वेश्चन है? 14वें नंबर का क्वेश्चन कह रहा है भारत में लोकतंत्र का कौन सा स्वरूप प्रचलित है? तो क्या भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, क्या भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, या दोनों का मिश्रित रूप है? तो भारत में कौन सा लोकतंत्र है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। क्योंकि अपन जिन नेताओं को भेजते हैं वही आगे जाकर क्या बनाते हैं? सरकार बनाते हैं। प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपन किसको चुनते हैं? सांसद को चुनते हैं। किसको चुनते हैं? सांसद को। और मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपन किसको चुनते हैं? विधायक होने की सीधा ही मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को अपन नहीं चुनते। इसलिए भारत में कैसा लोकतंत्र है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। अंतिम क्वेश्चन है कि उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब प्रस्तुत किया गया? याद ये बात हम पहले कर चुके हैं, कब प्रस्तुत किया गया। तो इसके ऑप्शन अपने हो जाएंगे कि कब प्रस्तुत किया। 13 दिसंबर 1946, 23 जनवरी 1947, 22 जनवरी 1946 या 22 जनवरी 1947। तो 13 दिसंबर 1946 को क्या किया गया? पेश किया गया। और प्रस्तावना पास कब हुआ? तो 22 जनवरी
1947 को। दोनों डेटों को याद रखनी है कि प्रस्तावना लाई कब गई, 13 दिसंबर 1946 को। प्रस्तावना का बिल पास कब हुआ, 22 जनवरी 1947 को। तो ये थी आपकी आज की क्लास। आगे ही अपन ऐसे क्वेश्चन रोजाना लेकर आएंगे। प्रत्येक टॉपिक में लगभग 50 क्वेश्चन अपन करेंगे और ऐसे करते करते अपन पॉलिटी को एक सुदृढ़ मजबूत स्थिति पर ले जाएंगे। धन्यवाद।